दोस्तों, क्या आप भी अपने दुश्मनों से बेहद परेशान हो चुके हैं? क्या आपके घर में आकर वे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको मानसिक तनाव देते हैं या आपको अपमानित करने की कोशिश करते हैं? क्या वे आपके सामने या अन्य लोगों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग कर आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं? हो सकता है कि आपका शत्रु आपके कार्यस्थल पर भी आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता हो, या फिर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कर आपको कानूनी परेशानियों में डालने की योजना बना रहा हो। दुश्मनों के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से जलते हैं, कुछ आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, तो कुछ केवल द्वेष की भावना से आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। कई बार ऐसे लोग इतने ताकतवर होते हैं कि उनसे सीधा टकराना संभव नहीं होता, क्योंकि उनकी शक्ति और प्रभाव अधिक होता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे शत्रुओं से कैसे बचा जाए, उनसे अपने जीवन की रक्षा करने का क्या तरीका हो सकता है। दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप अपने दुश्मनों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें परास्त कर सकते हैं। इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन से सभी शत्रुओं का नाश कर सकते हैं और उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। यदि आपने यह वाला टोटका कर लिया तो दोस्तों, यह वाला उपाय बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही कारगर है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सबसे पहले एक एक फोटो से यह उपाय होगा। एक फोटो से यह उपाय आसानी से हो जाएगा। किसी फोटो को लेकर के आप इस उपाय को कर सकते हो। शत्रु की यदि फोटो आपके पास है तो इस टोटके को आप कर सकते हो। शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शत्रु आपके ऊपर आने की चेष्टा नहीं करेगा और आपसे लड़ाई झगड़े भी बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो किस तरह से इस फोटो से यह उपाय हो सकता है, तो वो पूरा हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपके जितने भी शत्रु हैं, आपके जितने भी दिक्कत कर रहे हैं, जो भी शत्रु आपका है, वह शत्रु आपके जीवन में यदि उत्पात मचा रहा है और आपको लगता है कि यह शत्रु मेरे जीवन में से यदि हट जाता है तो फिर मेरा जीवन बहुत ज्यादा सुखमय हो जाएगा, यानी कि आप उस शत्रु से मुक्ति चाहते हैं, तो शत्रु मुक्ति का ही उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपके पास शत्रु का फोटो है तो उस फोटो को आप जला करके यहां डाल सकते हैं और यहां डालने के बाद उस शत्रु की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जिसके दम पे वो फूल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि उस शत्रु का जो पावर है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसे खत्म होगी, किस तरह से उपाय करना है, पूरा वीडियो बताऊंगा। ध्यान से सुनिए उपाय को, और यदि आपको लिखना है तो कॉपी पेन में जरूर लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि इस उपाय को कैसे करना है। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे मंगलवार और शनिवार को यह उपाय किया जाए तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन यह फोटो वाला उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। फोटो वाले उपाय में आपको केवल शत्रु का एक फोटो चाहिए। फोटो कैसा भी हो सकता है, फोटो पासपोर्ट साइज भी हो सकता है, फोटो किसी भी तरह का हो सकता है। और यदि आपके पास मोबाइल में उसका फोटो है तो मोबाइल में से भी प्रिंट आउट निकाल के इस उपाय को करा जा सकता है। जेरोक्स की दुकान पर जाकर के आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और फिर उससे भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, किस तरह का प्रयोग होगा, वह पूरा आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली तो हम ये बताएंगे कि ये जानेंगे कि किस तरह से शत्रु को बर्बाद किया जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि इस उपाय को केवल ऐसे व्यक्ति के लिए ही प्रयोग करें जो कि वास्तव में आपका शत्रु है। किसी इनोसेंट व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं करें जो कि बिल्कुल बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, ना जो आपसे कुछ लेना देना नहीं रख रहा, उसके लिए नहीं करें। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के लिए इसका प्रयोग ना करें। आपसे रजेश के लिए भी इसका उपयोग ना करें। केवल इसका उपयोग जब करें जब आपके शत्रु आपकी जान ही लेना चाहता हो या भयंकर आपका शत्रु बन गया हो, क्योंकि इसका प्रभाव है वह बड़ा ही खतरनाक होता है। यदि आपने यह प्रयोग कर लिया तो शत्रु की शामत आ जाएगी, यह समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अब देखिए, अब सबसे पहले इस उपाय में आपको करना क्या होगा। अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी, हमें तो हमारे शत्रु का ही नहीं पता, तो हम फोटो कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता है तो फोटो के माध्यम से भी, फोटो तो फोटो नहीं है, तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप सफेद कागज पर अपने शत्रु का नाम लिख देंगे और शत्रु की मां का नाम लिख देंगे, यानी कि शत्रु का नाम आपको लाल कलर के पेन से लिखना होगा। शत्रु की माता का नाम भी आपको लाल कलर की पेन से एक सफेद कागज पर लिखना होगा। वो सफेद कागज जो कि बिना लाइन का है, यानी बिना किसी लाइन का कागज होना चाहिए, उस पर आप लिखेंगे। तो आप इसको करेंगे कैसे, मैं सबसे पहले आपको फोटो वाला उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपके पास फोटो है तो आप क्या करेंगे। यदि आपका शत्रु कहीं विदेश में भी बैठा होगा ना, तो भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आपके बारे में कुछ किया कराया करवाने की सोचेगा भी नहीं, यानी कि आपकी तरफ से उसका ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा
और अपने जीवन में वह बहुत ज्यादा दुख भी पा सकता है। तो देखिए अब इसमें क्या है। सबसे पहले आपको शत्रु का फोटो ले लेना है। शत्रु का फोटो लेने के बाद आपको एक मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का आपको जाप करना है। अब दोस्तों मंत्र क्या है? मंत्र है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। ये वाला मंत्र आपको 9 बार पढ़ना है। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। तो आप सबसे पहले अपने शौचालय में चले जाइए, यानी टॉयलेट जहां पर आप करते हैं, टॉयलेट घर में आप चले जाइए और वहां पर इस फोटो को ले जाइए। फोटो को ले जाने के बाद आप अपने पास में एक माचिस या एक लाइटर ले जाइए और इस माचिस या लाइटर से उस अमुक व्यक्ति का जो आपका दुश्मन है उसका फोटो आप जलाइए। जलाते समय आपको जब फोटो जला रहे हैं तो जलाते समय आपको यह वाला मंत्र पढ़ना है ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवा। नम कितनी बार पढ़ेंगे? केवल 9 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और 9 बार यह मंत्र पढ़ने के बाद इस फोटो को आपको कमोड में डाल देना है, यानी कि जहां पर आपको फ्लश कर देना है वहां डालकर कमोड में, आपके बाथरूम का लेटिंग का जो कमोड है उसमें आप डाल करके इसको फ्लश कर दे, बहा दे, ठीक है। और यदि आप कागज पर आपने नाम लिखा था, आपके बहुत सारे शत्रु थे, या फिर आपको नाम नहीं पता था, आपके बहुत सारे शत्रु थे, तो आप केवल वहां पर शत्रु लिख सकते हैं। यह विधि आपके सभी शत्रुओं का नाश करने में सहायक होगी, लेकिन इसे पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में एक विशेष मंत्र का जाप करना होता है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इस मंत्र को निरंतर पढ़ते हुए आपको एक कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखना होगा। यदि आपको शत्रु का पूरा नाम नहीं पता तो आप उसके माता पिता का नाम भी लिख सकते हैं। जब यह हो जाए तो इस कागज को जलाकर उसकी राख को टॉयलेट में फ्लश कर देना है। इसके बाद जब भी आप टॉयलेट में जाएं तो आपको बार बार अपने शत्रु का नाम लेते हुए हन 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 कहना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपका शत्रु अजय है तो आपको अजय हन 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 लगातार दोहराते रहना है। यदि आपके कई शत्रु हैं तो आप केवल शत्रु हन 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 कह सकते हैं। यह प्रक्रिया हर बार टॉयलेट में जाने पर करनी होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस विधि को करते ही अगले 24 घंटों के भीतर आपके शत्रु पर इसका प्रभाव दिखने लगेगा। या तो वह बीमार पड़ जाएगा या फिर उसकी किस्मत पूरी तरह खराब हो जाएगी। उसके घर में कोई ना कोई समस्या खड़ी होगी जिससे उसका ध्यान आपसे हट जाएगा और वह आपके खिलाफ कोई भी साजिश रचने में असमर्थ हो जाएगा। अगर वह पहले से ही आपके खिलाफ कुछ कर रहा था तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, जिससे वह आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकेगा। यह विधि केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं बल्कि छुपे हुए शत्रुओं से भी रक्षा करती है। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने पूजा स्थल में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और ओम श्री भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना है। फिर भगवान भैरव से प्रार्थना करें, हे भैरव महाराज, मैं आपकी पूजा कर रहा हूं और आपको ही अपना रक्षक मानता हूं। मेरे सभी शत्रु जो मुझे बिना किसी कारण परेशान कर रहे हैं उनसे मेरी रक्षा करें। ये शत्रु मेरे जीवन को कठिन बना रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कृपया मेरे जीवन से इन सभी बाधाओं को हटा दें। इतना करने के बाद आपके जीवन से सभी शत्रुओं का नाश होना शुरू हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही प्रभावी और त्वरित परिणाम देने वाला है, बशर्ते कि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। यदि आपको यह विधि लाभकारी लगे तो इसे अवश्य करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखें। जय श्री राम, जय भैरव महाराज।